ये तो नहीं आ रहा है तो मैं आ रहा हूँ ना बढ़िया भाई, दिख रहा हूँ ना, दिख रहा हूँ तो पढ़ाई कर लूँ। मेरी किताब दिख रही है इनको? किताब नहीं दिख रही इनको? हाँ तो हाँ बोले यार। देखो चालू करते हैं ना। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चीजें आप लोग समझ ही चुके हो है ना। क्या हो गया? इतना आ रही है, इतना आ रहा है, बाल नहीं आ रहे? अरे यार बाल नहीं आ रहे, बाल आने जरूरी है भाई। एक मिनट रुको भाई, स्पेशली मैं सही सेट करके आया हूँ भाई बाल। मैं कितना बड़ा आ जा रहा हूँ चेयर पे, यहाँ तक आ तो जानी चाहिए। क्या बात कर रहे हो? वीडियो बंद नहीं करूँगा, बहुत चार भी तो चाहिए अपने को भाई। आप लोग स्किप कर देना, आगे बढ़ा देना। ए जाके बैठो यार, तुम देखो कोई जाके बैठो वहाँ पे। ऐसे सोच रहे हो यूट्यूब पे देखें? अरे तुम जाके बैठो यार, वो अपने से थोड़ा ओके दैट्स अ इशू। ठीक है आ जाओ। ठीक है यार, इतना कैमरा मैन नहीं देखूंगा। हाँ अच्छा नहीं आएगी, अब आ रही है? मेरा फेस पूरा बढ़िया लग रहा हूँ भाई हो, बढ़िया लग रहा हूँ? कमेंट कर देना। अब इसमें बेकार बेकार कमेंट कर दो तुम लोग, कर तो कोई दिक्कत नहीं हमको। आ रहा हूँ बढ़िया, आ रहा हूँ ना। बुक आ रही है, चलो अब पढ़ लो। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है ना। पहला है कि इसमें कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ कहानी लिखी है भाई। इसमें सिर्फ इतना बताया कि प्रिंटिंग होती किसकी चीज की, आपको पता है। किताब, कॉपी, कैलेंडर और डायरी और मैगजीन सब पता है ना, बोलो भाई। वही सब लिखा है, किस किस चीज़ की प्रिंटिंग होती है, न्यूज़पेपर, ये सब ना। क्या और भी कुछ, और बहुत कुछ है। आजकल तो कप पे फोटो प्रिंट हो रही है, टी शर्ट पे प्रिंटिंग होती है, सब कुछ है। ये इस पे लोगों को बनाया गया प्रिंटिंग का है। ए टू जेड चीज़ें प्रिंटिंग की वजह से ही हो रही है ना। देखो सनराइज देखो कितना बढ़िया लगता है। आप लोग कितने सही समय पर पढ़ रहे हो, देखो सनराइज अपने सामने होते हुए देखोगे, है ना। सनराइज और सनसेट देखने लोग दूर दूर जाते हैं और आपको खुद दिख जाएगा। चलो आगे देखते हैं। द फर्स्ट इसमें कहानी लिखी बताया कि प्रिंटिंग होती किसकी चीजों की। पहले कुछ पढ़ने नहीं, अब इसमें क्या पढ़ोगे पेपर टाइम पे, कुछ नहीं, ये तो पता है। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, इसमें क्या है? फर्स्ट प्रिंटेड बुक के बारे में क्या लिखा है? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन, कहाँ डेवलप हुई? चाइना, जापान और कोरिया। सब उधर वाले ही कर रहे हैं, और सबके फेस एक जैसे होते हैं ना। आप लोगों ने कभी सोचा कि इनकी क्रिकेट टीम क्यों नहीं आई? क्योंकि एक बैट्समैन आउट हो गया, जाके दोबारा भाई खेलने जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। जैसे विराट कोहली आउट हो गया, वापस विराट कोहली आएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए नहीं आया आज तक क्रिकेट टीम इनकी। क्या हुआ? ऐसा नहीं है तो तुम कोरियन, तुम फैन हो क्या? फैन तो पीछे भी, वो बोले तो ठीक है मान लेंगे। अच्छा आप भी पता चलता है यार। तो इतना क्यों परेशान हो रही हो? सॉरी, इतना नहीं परेशान होना है यार। हाँ ठीक है, BTS है अपनी जगह पे, ब्लैक पिंक है, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। जो पहली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो क्या है? हैंड प्रिंटिंग। और ये क्या है? फ्रॉम 594 AD से, ठीक है, फ्रॉम 594 AD से। पढ़ते रहो तो कुछ मतलब देखो रीडिंग करना है। अब अगर आप चाह रहे हो कि मैं एक लाइन से लेके पूरी बुक को रीड करके पढ़ा दो, इट्स नॉट पॉसिबल, और ये फ्रूटफुल भी नहीं है, आप पढ़ भी नहीं पाओगे, आपको एक समय बोरिंग लगेगा। क्योंकि स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना, वहाँ बोर हो जाते हो। और ये क्या पता पढ़ने का सही तरीका क्या? पढ़ने का सही तरीका क्या है? आप लोग एक बार पहले रीड कर लो, भले 2 पन्ने, क्योंकि जैसे मैं तो पूरा चैप्टर पढ़ा, तो आप लोग पूरा चैप्टर, क्योंकि लास्ट का टाइम है। वैसे सही तरीका क्या होता है? 2 पन्ने आप रीड करके आओ, फिर मैं आऊँ तो 2 से 4 पन्ने मैं पढ़ा दूँ, फिर घर जाओ तो 4 पन्ने पढ़ो और आगे के 2-3 पन्ने पढ़ लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट जाओगे मुझसे पढ़ने। ये सही तरीका होता है 11th में ऐसे ही पढ़ाई करना, ठीक है। फिलहाल क्या करना है आप लोग, मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ कि आप लोग पूरी बुक रीड कर चुके हो। अब मैं पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट वे में, ठीक है। तो जो मेरी बुक एक बार ले मैसेज में बोलो, इनको PDF दे दूंगा, आप लोग कमेंट करोगे और इंस्टाग्राम पर DM करोगे और फॉलो भी कर लेना भाई। ये बुक आपको मिल जाएगी और आप लोग तो बुक शेयर कर सकते हो, हाईलाइट कर लो जो चीज़ें है ना, जो चीज़ों की मीनिंग समझ में आ रही है वो लिख लो, तो बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए।
समझ लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने बताया कि वुडन टॉप पे लिखते थे, चाइना की टेक्नोलॉजी हैंड प्रिंटिंग, हाथ से लिखते थे, ठीक है। कैलीग्राफी जिसको बोलते थे, जो काला काला है, ये सब चीजें पढ़ लो। चाइनीज अकॉर्डियन बुक, ये मैंने हाईलाइट करके रखा है, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है। पूछा जा सकता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद सिविल, हाँ, चाइना ने जो है ना, चाइना ने सबसे पहले सिविल सर्विसेज के एग्जाम किसने कराए? चाइना ने, ठीक है। उसकी किताबें छापी, क्योंकि भाई सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो रहे तो पढ़ाई भी तो करनी है सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज समझते हो ना, जैसे इंडिया में यूपीएससी, वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करती है। सिविल सर्विसेज मतलब पुलिस हो गई, जितने भी गवर्नमेंट ऐसे होते हैं ना, जो सिविल सर्विस मतलब हम सर्विस दे पीपल को, सिविल मतलब पॉपुलेशन, उनको हम सर्विस दे, वो सारे क्या होता है सिविल सर्विस। तो उसके एग्जाम, उसकी बुक एग्जामिनेशन और प्रिंट, उसके एग्जामिनेशन की प्रिंटिंग और उसकी पढ़ाई करने के लिए जो प्रिंटिंग बुक्स छपी, टेक्स्ट बुक्स छपी, वो किसने छपवाई? सबसे पहले चाइना में, ठीक है। वहां से स्टार्ट हुआ इंपीरियल स्टेट चाइना, ठीक है। आगे इसको रीड करते रहोगे कुछ कुछ मिलता जाएगा। यहाँ मैंने देखो पॉइंट्स बना रखे हैं, इसको देख लेना, ठीक है। इस पर बताता रहूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो देंगे, समझ रहे हो ना। जिसको जहाँ पे भी डाउट है पूछ जरूर लेना। आगे आ जाओगे, संघाई के नाम सुना है? संघाई चाइना में है ना। संघाई बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर, प्रिंट कल्चर का हब बन गया था, मतलब सबसे ज्यादा प्रिंटिंग कहाँ हो रही थी? संघाई में। संघाई से ना सुनाओ तो 8 बॉल पूल एक गेम है, 8 बॉल पूल एक गेम है, खेले किसी ने 8 बॉल पूल? वो जो बॉल्स होती हैं, 8 बॉल होती है, उसको डंडे से ऐसे करके मारना होता है, वो वाला 8 बॉल पूल एक गेम है, प्ले स्टोर पे, उसको खेलो। तो उसमें एक कंट्रीज के नाम है, मतलब स्टेट्स के नाम है, जगहों के नाम है। उसमें संघाई भी है और उसमें मुंबई भी है, जैसे 8 बॉल पूल शायद यहाँ का गेम नहीं, लेकिन उसमें मुंबई भी है, और मुंबई सबसे महंगा है उसमें। 8 बॉल पूल आप लोग जानते नहीं हो, पहले बच्चों को पढ़ाते वो लोग जानते थे। मैंने भी संघाई का नाम पहली बार वहां सुना, इसलिए बता रहा हूं। फिर आया प्रिंट, कहाँ आ गया? जापान में। प्रिंट जापान में कैसे आया? बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। चाइना में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चल रही थी, तो आप लोग सोचो ना जापान में कैसे पहुंचा। हाँ, चाइना में क्या होता है, बुद्धिस्ट होते हैं, आज भी वहां पे होते हैं, है ना। बुद्धिस्ट चाइना से कहाँ आ गए? जापान में। ट्रैवल तो करते ही रहते, जापान में आए तो जापान में टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे इंडिया में जब ये लोग आए, जैसे मार्को पोलो नाम सुने हो ना, घूमते घूमते इंडिया में पहुंचे और इंडिया से कुछ चीजें लेके फिर बाहर गए, है ना। फिर बाहर से कुछ लोगों को लेके इंडिया आए और फिर इंडिया में ही बस गए। ये ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। कब ये चाइना जापान में कब आया? 1768 से 1770 में एडी दिया हुआ है 868। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ओल्डेस्ट जापानीज बुक, याद रखना है आप लोग का, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और मैं जो बता रहा हूँ पूछा भी गया है एक बार, इसलिए बोलो मैं बुक लेके जो चीजें छूट भी जाए वो चीजें मार्क कर लेना जरूर, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकते हैं सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों। ओल्डेस्ट जापानीज बुक, उसका नाम है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, कंटेनिंग 6 शीट्स। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी शीट्स हैं? 6 शीट्स है, इसलिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है। और ये क्या है? वुडकट इलस्ट्रेशन, मतलब लकड़ी को काट काट के देखो डायग्राम बनी हुई है, इसमें इलस्ट्रेट किया गया, मतलब लिखा गया, बनाया गया। भाई मैं इसमें कुछ भी कट रहा नहीं रहा हूँ ना, मैं पूरा आ रहा हूँ ना, बैकग्राउंड को इग्नोर करना भाई, मेरी वॉइस पे ध्यान देना, ठीक है। फिर यहाँ पढ़ लोगे कुछ कुछ चीजें हैं, फिर यहाँ पे वही सारी चीजें बताई गई हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें प्रिंट करते हैं कैलकुलेशन के लिए, टी सेरेमनी के लिए। सॉरी, हम लोग ये जो प्रिंट, जो भी चीजें प्रिंट होती है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हैं वो जगह दिया है कि जैसे टी सेरेमनी हुई, जैसे कि चाय की टपरी, वहां पे जाके हम लोग क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना। जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को प्रिंटिंग की जरूरत होती है। और इसमें काफी सारी चीजें, कुकिंग करने के लिए बुक्स आती है ना, उस सब चीजों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंटिंग का कहाँ कहाँ यूज हुआ, है ना, कैसे कैसे प्रिंटिंग बढ़ा। और भाई कोई भी चीज तब बढ़ती है ना जब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती चलेगी वैसे वैसे प्रिंटिंग बढ़ती चलेगी, ठीक है। आगे आते हैं, ये सब डब्बे डब्बे में पढ़ लेना एक बार बिल्कुल। किटागावा उतामारू, देखना ये सब देखते निंजा हथौड़े की याद आती है। निंजा हथौड़े किसने किसने देखा है ना निंजा हथौड़ी? शिनचैन तो सब देखे हो? नहीं, शिनचैन बिल्कुल सही यार। बहुत से लोग हमें कमेंट करेंगे भाई शिनचैन को कैसे बुरा बोल दिया। शिनचैन मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद, बट शायद मेरे सुनने में आया कि शिनचैन रियल स्टोरी पे बनाया गया है,
कोई जापान में या जहाँ का भी वो कार्टून है वहाँ पे कोई बच्चा था छोटा सा, उसकी डेथ हो गई थी शायद बीमारी से किसी, तो उसके ऊपर बनाया गया था। तो इसलिए थोड़ी सी रेस्पेक्ट है शिनचैन के लिए, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा फेवरेट डोरेमोन जो कि बंद हो गया है। वही सर कहता है टीवी चला के कुछ देख लो, मेरा डोरेमोन देखने का मन करता है, बंद हो गया क्या देखे। और आप भी गया नया वाला नहीं अच्छा है, पुराना वाला अच्छा था, है ना, जिसमें स्काई ब्लू डोरेमोन था, नए वाले में ब्लैक कलर दिखता है। आगे प्रिंट कम्स टू यूरोप। प्रिंट यूरोप में कैसे आया भाई? चाइना कहाँ है? एशिया में है ना। तो एशिया से हम लोग कहाँ पहुंचे? दूसरे कॉन्टिनेंट में। कहाँ? यूरोप में। यूरोप जहाँ पे हमारे दुश्मन रहते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स क्या नाम है उनका? नाम बता रहा हूँ। इंग्लैंड, मतलब कहाँ रहते हैं वो लोग? इंग्लैंड में, है ना। और फ्रांस। अब यहाँ पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है, तभी आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हो। तो अब चाइना में ट्रैवल होते हैं, तो चाइना जापान गया, जापान से फिर कहाँ पहुंच गया? धीरे से यूरोप। कब पहुंचा? 11वीं सेंचुरी में, है ना। 11th और 13th सेंचुरी लिखा है। 11th आपने पेंसिल से लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है, वैसे 13th सेंचुरी होना चाहिए, वो भी आप ही ने लिखा है, जो लिखा है आप ही ने लिखा है। मार्को पोलो, अभी इनका नाम लेते हैं ना, देखो आ गया मार्को पोलो अंकल। कब? 1295 में मार्को पोलो अंकल। और इसको रीड करते रहोगे यार, वही सब लिखा पुराना चीजें कि चाइना टेक्नोलॉजी आई कोडिंग प्रिंटिंग की बुक अपने देखते रहना। इसमें एक शब्द है वेलम, वेलम, है ना, वेलम, वेलम के बारे में लिखा होगा यार देखो। अब पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स की स्किन से जो भी पार्चमेंट बनाया जाए उस पे लिखा आ जाए, दैट इज वेलम। याद रखिएगा, आप लोग के एमसीक्यू में ये लिख के दे देगा, अब पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द एनिमल्स, और ये किसको बोलते हैं, है ना। फिर नीचे ऑप्शन दे देगा, फिर आप लोग सोचोगे यार ये क्या है। आप लोग को तो मैंने पढ़ा दिया, बाकी पब्लिक ये सोचेंगे, बाकी बच्चे ये सोचेंगे कि वेलम क्या था, वेलम क्या था, वेलम जैसा कुछ तो है ही नहीं बुक में। फिर वही बच्चे पता बाहर आके क्या बोलते हैं, बुक के बाहर का आ गया, क्योंकि उन्होंने कभी बुक पढ़ी ही नहीं। मैक्सिमम 90% बच्चे बुक नहीं रीड कर रहे, और आज के समय में तो और नहीं रीड कर रहे, क्योंकि आज के समय के बच्चे पता क्या है, आज के समय के बच्चे, अभी जैसे मैं ये वीडियो मेरी आप YouTube पे देख लोगे ना, आप नहीं पढ़ोगे मुझसे, भाई चप्पल तो नहीं आ रही ना, तब ठीक है, सॉरी। तो मैं इस बुक से आप पढ़ा रहा हूँ मैं, आप नहीं पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ेंगे, पता क्यों? क्योंकि इनको पता क्या चाहिए, एक पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होनी चाहिए, 1 लाख वाली, है ना, लगवा देंगे धीरे से, 1 लाख वाली स्क्रीन लगी होनी चाहिए, और उस पे फर्जी के नोट्स होने चाहिए, और उससे पढ़ लो। जो भी टॉपर वॉपर पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना कितनी बात कर रहा हूँ? हाँ, नाम ले लेते हैं, गलत बात। वो उस पे कुछ भी अपने नोट्स लिख देते हैं और उसी को समझा रहे होते हैं, बच्चों को बहुत मजा आ रहा होता है, उससे पढ़ते हैं, क्योंकि कोई नहीं रीड कर रहा। अब वेलम आ जाएगा तो परेशान कि वेलम क्या चीज है। भाई बुक रीड ही नहीं कर रहे हो, बुक एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है। अभी नहीं रीड कर रहे हो ना, जब वही बच्चे यूपीएससी करेंगे ना, तब रीड करेंगे, तब रीड करेंगे। और फिर पता है, फिर ऐसे बच्चों को, फिर घर वालों को लगता है अब यूपीएससी की तैयारी करना बहुत पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे ने 10th 12th में पढ़ा ही नहीं, अब तो पढ़ेगा ही ना, गलती का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है ना। अगर आप लोग 10th 12th में पढ़ लो तो यूपीएससी टाइम पे फिर बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर भी आराम से मौज की जिंदगी लेके अपना यूपीएससी क्लियर कर लो। फिर लोग कहेंगे कि भाई कैसे, तो आप लोग बताना कि हम लोग भाई स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लास्ट के 1 साल पढ़ते हैं, और हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग से ही रीड करते चल रहे हैं, तो रीड करना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिमांड ऑफ बुक इंक्रीज, धीरे धीरे बुक की डिमांड इंक्रीज होती चली गई, है ना। 50 सब्सक्राइब से सब कुछ लिखा है, एक बार रीड कर लेना ना, मैं पूरा रीड करके बताऊं तो पढ़ा दो अच्छे से, बट इट्स नॉट, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू टीच यू ईच एंड एवरी वर्ड, है ना, समझ लो ना। तो ये पॉइंट्स कुछ लिखे, इसको देख लीजिएगा, आप लोग पूछोगे तो मैं दोबारा बता दूंगा, उसमें नो इश्यूज। यहाँ हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, इसको देख लेना। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रेसबर्ग, द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रेसबर्ग जर्मनी, वेयर जॉन गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s। ठीक, जॉन गुटेनबर्ग, है ना, जॉन गुटेनबर्ग, समझ रहे हो, उन्हीं की बात करता है, इतना स्टार्टिंग जिनकी है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि ये वर्ड मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट बोलते बोलते मेरे को होने लग रहा है पेन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस द एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। अभी मेरे को पेन हो रहा है, और एक तो भूख का पेन अलग, खाना ना खाने से, और एपेंडिसाइटिस का पेन अलग,
ठीक है, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पढ़ाने में। और जैसे मैं लो वॉइस में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इनको चाहिए एनर्जी, और जैसे ही मैं वॉइस बढ़ा रहा हूँ ना, तो क्या आपको पता है ना वॉइस कहाँ से आती है? स्टमक से सीधा। जो सिंगिंग करते हैं उनको यही बोला जाता है ना, पेट से गाओ, क्योंकि यहाँ से जोर लगता है। दैट इज थोड़ा थोड़ा इशू इस वजह से हो रहा है। गुटनबर्ग अंकल की फोटो बनी है, औरंगजेब लग रहे हैं। हाँ ऐसे ही लग रहे हैं थोड़े से। तो वो है अपने फॉरनर है, 1584 के है ना, अ पोर्ट्रेट ऑफ जॉन गुटनबर्ग 1584 में बनाया किसी ने। ये देखो प्रिंटिंग प्रेस अंकल प्रिंटिंग प्रेस कर रहे हैं, मतलब प्रिंट कर रहे हैं, बड़ी ताकत लग रही है। देखो किताब में दिख रहा होगा आपको एनसीईआरटी। आप दोनों के पास एनसीईआरटी नहीं है क्या? फोटो बनी कि नहीं बनी? तो ठीक। हाँ हाँ, इन्होंने बाइबल लिखी, था फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड दैट वाज बाइबल। टाइम लिखा है गुटनबर्ग परफेक्टली द सिस्टम बाय 1448, देख लीजिएगा। अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड इट टुक द 3 years टू प्रोड्यूस देम। 180 कॉपीज निकली लेकिन 3 साल लग गए। आज लाखों कॉपीज करोड़ों कॉपीज एक झटके में निकल आती हैं, लेकिन उस समय पे 3 साल लग गए 180 कॉपीज बनाने में। ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग तब बहुत मुश्किल हुआ करती थी, है ना। फिर आगे आ जाओ, नीचे लिखा है इन 100 years between 1450 1550, ये सारी चीजें। अच्छा, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि रीड करके पढ़ाना बहुत आसान है, तो भाई ऐसा लगता होगा आपको कि रीड करके पढ़ाना बहुत आसान है। इनको लग रहा होगा कि क्या बहुत बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ रीड कर रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं। अगर रीड करके पढ़ाना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान, तो आप लोग खुद से पढ़ सकते हो ना, फिर टीचर की जरूरत क्यों होती है? टीचर की जरूरत इसीलिए होती है सही गाइडेंस के लिए ना। टीचर की जरूरत इसलिए होती है ना कि बुक देखो, एक होता है बच्चा जो पूरी बुक को पढ़ रहा है और रट रहा है। पूरी बुक को पढ़ना और रटना थोड़ी, तो मैं क्या बोलता हूँ आपको, ये पढ़ लो, ये सिर्फ ऐसे छोड़ दो, पढ़ के एक बार छोड़ दो, इस पे ध्यान दो, इसको पढ़ के छोड़ दो। दैट इज व्हाट यू रिक्वायर्ड, है ना, यही आपको चाहिए कि बता दिया जाए कि मुझे पढ़ना क्या, और मैं वही काम करता हूँ कि आपको ये बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या। सारा नहीं पढ़ना है, सारा कौन पढ़ते हैं? गधे। हाँ याद है ना आप लोगों को, भूलना नहीं। एक तारीख को बताया था, वो वीडियो तो सबसे नीचे चली गई यार, गधे मत बनो, घोड़े बनो। पेपर टाइम है, इस चीज का ध्यान रखना। एग्जाम, इसलिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी, एग्जाम प्रेशर का एक अलग प्लेलिस्ट बना दी। जैसे थोड़ा सा भी, इतना सा एग्जाम प्रेशर है ना, इतना सा भी, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, इतना सा एग्जाम प्रेशर है, तो भैया ने पहले ही जुगाड़ बना रखा है, क्योंकि पता था कि ये होने वाला है, इसलिए भैया ने सारे सिस्टम पहले तैयार रखे हैं, क्योंकि उस समय भैया के पेपर चल रहे थे। डाव सबको याद होगा, एग्जाम हॉल में क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें बता रखी है ना ऑलरेडी, कुछ डरना ही नहीं अपने को तो सब, हम लोग तो पहले से तैयार हैं जंग के लिए। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि जंग में होता क्या है ना, बस आप लोग को जीत के लिए जाना है और जीत के ही आना 100% रिजल्ट के साथ। ठीक है, एक बंदे को 100% रिजल्ट ले आओगे ना, मेरी तबियत सब कुछ ठीक हो जाएगी। इसी के लिए सब हुआ है, इतनी मेहनत करने की वजह से, और इतनी मेहनत की है तो आपको भी रिजल्ट देना है ना, एकदम तड़कता भड़कता सब। और बताए सारी चीज़ें हमारे हाथों में, रिजल्ट कैसा भी है, बोर्ड पे फोटो तो लगनी ही है सबकी, जितने भी हो। ठीक है, तो बोर्ड पे फोटो अच्छे रिजल्ट से लगे, ये आपके हाथों में है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, हमसे जितना पूछो हम उतना बताएंगे, जब पूछो तब बताएंगे। 24 घंटा बोला है, 24 घंटे में कभी बताएंगे। ठीक है, पूछो बट एनी टाइम। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट 15th और 16th सेंचुरी में, प्रिंट रेवोल्यूशन और इसका इम्पैक्ट क्या है। अब देखो प्रिंटिंग आई ना, देखो जैसे भैया ने बोला था ना कि भैया ये चीजें चालू करेंगे तो रोकने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे उसी दिन पोस्टर लगाया तो किसी ने जाके गंदा कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम आप एक गंदा करोगे, हम 10 लगा देंगे, आप 10 गंदे करो, हम 100 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब कोई अच्छी चीज कर रहा होता है, जैसे प्रिंटिंग इज वेरी गुड थिंग, अगर प्रिंटिंग को रोक दिया जाता तो आज हम ये किताब नहीं पढ़ रहे होते, है नहीं कि नहीं। तो रुका नहीं, जो भी प्रिंटिंग को आगे लेके जाता वो रुका नहीं, जैसे हम भी रुकने वालों में से नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। तो प्रिंट रेवोल्यूशन इसी वजह से आया, क्योंकि रोकने वाले बहुत आ जाते, जैसे ही कुछ अच्छा काम होना है इस दुनिया में, रोकने वाले 100 खड़े। और स्टार्टिंग में मेन दिक्कत ये होती है, मैंने एक दिन लगाया था स्टेटस कि सलाह मत दो, साथ दो, क्योंकि स्टार्टिंग में सलाह देने वाले बहुत मिल जाते, सब मुझे बोल रहे कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, लेकिन उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है, आप लोग जान लोगे मैं किसको बोल रहा हूँ, उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो उठा के मेरी वीडियो को स्टेटस लगा रहे, लेकिन ज्ञान सब दे रहे कि
भाई ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो, लेकिन साथ कोई नहीं दे रहा। इसलिए मैंने उन्हीं लोगों के लिए लिखा था साथ फॉर माय फ्रेंड्स। सारे दोस्त सलाह देते हैं, सलाह का चार्ट डालो। ठीक है, द प्रिंट रेवोल्यूशन, प्रिंट रेवोल्यूशन आया, उसमें न्यू रीडिंग पब्लिक के बारे में मैंने पहले ही बताया है ना। ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट लिखे मैंने खुद अपनी राइटिंग में, कॉस्टलेस, टाइमलेस, लेबरलेस, मल्टीपल कॉपीज। हाँ, दैट हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस इंपैक्ट ऑफ प्रिंट कलेक्शन ऑफ पोएम रेवोल्यूशन। मतलब प्रिंट रेवोल्यूशन आया क्यों? क्योंकि बुकों का जो हैंड प्रिंटिंग था ना, हैंड प्रिंटिंग, वो बहुत महंगा होता है। आप लोग भी जानते हो, खादी के कपड़े आज भी महंगे होते हैं क्योंकि वो हाथ से बनाए जाते हैं। बट अभी ये सब कपड़े खरीद लो रेडीमेड, बहुत सस्ते हैं। खादी कोई नहीं खरीद रहा क्योंकि वो महंगा है। अरे महंगा है बट उसमें क्वालिटी है क्योंकि वो हाथ से बनाया गया है कि नहीं। जैसे गांधी जी ने भी स्वराज लाया था, नेशनलिज्म इन इंडिया में। गांधी जी क्या लाए थे? स्वराज लाए थे। अच्छा, नेशनलिज्म इन इंडिया तो आप लोग को मैं ऑलरेडी एक दिन पढ़ा चुका। आप लोग को क्वेश्चंस लिख के दिए थे कुछ, और मैंने बोला था ये देखिए आप थे और सौम्या आप लोग थे, सभी लोग। मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के दिए थे, फिर वो 10th क्लास में सबके पास पहुंच चुके हैं वो नेशनलिज्म इन इंडिया क्वेश्चन। और मैंने बोला था वो क्वेश्चंस कर लोगे, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। वो क्वेश्चन तो आपने कर लिए, वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया में उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। और बाकी 2 वीडियो में डाल दूंगा जो उस दिन सुबह बनाई थी। ठीक, उसके बाद तो फिर मैं तबियत खराब होने की वजह से बना नहीं पाया। नेशनलिज्म इन इंडिया समझ रहे हो ना? वो आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ, वो क्वेश्चंस कर लेना, हो जाएगा काम। यूरोप वाला मैंने पढ़ा दिया, ये करा दी, ये मैं पढ़ा ही रहा हूँ। 2 चैप्टर उसके पीवाईक्यूज देख लोगे, हिस्ट्री खत्म। इकोनॉमिक्स मैंने पूरी खत्म कर दी है, यूट्यूब पे आ जाएगी। सिविक्स आज शाम को अगर प्रे करना कि अगर मैं सही रहा तो मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा, पूरी सिविक्स एक बार में खत्म कर दूंगा। फिर आज शाम को सिविक्स हो जाएगी, तो ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आज शाम में सिविक्स खत्म कर दूं, चाहे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। और कल शाम को क्या कर देंगे? ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। तो आपकी टेंशन फ्री, हम भी टेंशन फ्री। साइंस भी खत्म, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी खत्म, और मैथ्स भी खत्म, इंग्लिश, हिंदी सब खत्म। एंजॉय, ठीक है? मैंने बोला था 15 तारीख से एंजॉय करेंगे, बस 15 तारीख से एंजॉय। और अपना जो भी पेपर उसको थोड़ा बहुत देखते रहना यार, थोड़ा सा ध्यान रखना तो उसका जो भी पेपर है बस, ठीक है? अब बाकी आप मस्ती करेंगे, ठीक है? अच्छा वो फेयरवेल नहीं हुआ। फेयरवेल होता तो हम और बिगड़ जाते। हाँ, अच्छा हुआ, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ उस दिन फेयरवेल नहीं हुआ ना, क्योंकि उस दिन भी फास्ट फूड खाया जाता और वो सारी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। फास्ट फूड क्या, घर का खाना बंद कर दिया तो फास्ट फूड क्या खाएंगे? न्यू रीडिंग पब्लिक में देखो, ये जो देखो आप लोग खुद ही समझना चाहिए। अब देखो मैंने सिर्फ इतना सा हाईलाइट करके रखा है। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई वही जो मैंने बोला कि पढ़ के पढ़ा रहे हैं। भाई पढ़ के पढ़ाना हो तो मैं पूरा पढ़ाता नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। और जिसको रीड करना है, रीड करना जरूरी है, छोड़ना कुछ भी नहीं। रीड करना तो भाई ये हर एक बॉक्स रीड करना जरूरी है। बट ये जो काला काला लिखा होता है ना, बस इसको देख लो। बलार्ड्स के बारे में भी लिखा होगा, देखो लिखा है, इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। और इंग्लिश पढ़ के हिंदी सब जानते हो, ठीक है? तो मैं बस यही बताता हूँ कि आपको पढ़ना, किताब को पढ़ना कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये सब हिस्ट्री के डायग्राम्स के बारे में देख लेना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है इस वजह से, ठीक है? सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। इसलिए मैं समझा चुका हूँ कि धर्म के बारे में नहीं समझना चाहिए, इसी वजह से प्रिंट करने का क्या है लोगों में फियर है। इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं मैं जल्दी जल्दी भगा नहीं रहा हूँ, बहुत धीरे से पढ़ रहा था हम लोग, थोड़ा आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग भी चाहते हो वीडियो में जब दोबारा देखोगे तो आप लोग कहोगे बहुत बड़ी वीडियो है, आप लोग को भी दिक्कत आएगी। 2x पे चला लेना, ठीक है? ऐसे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, 2x पे चला लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाकी जो बकवास किया उसको स्किप कर देना, नो वरीज। और अभी भी कोई दिक्कत आएगी आप लोग कमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? आगे आ जाओ। ये सारी जितनी भी चीजें हाईलाइट है इसको देख लेना एक बार प्लीज, है ना? फिर आ जाओ प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंट हो रहा है तो भाई बात है, कुछ अच्छा करोगे तो कुछ डिसएग्री करने वाले लोग आएंगे, नहीं ये गलत कर रहे हो, नहीं ये गलत कर रहे हो, नहीं ये गलत कर रहे हो। तो भाई इस टॉपिक के बारे में आप पढ़ाएंगे, एक बार इसको रीड कर लेना जरूर से, ठीक है? कैथोलिक चर्च के बारे में आप बताया गया, कैथोलिक चर्च की काफी चर्चाएं हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर पढ़ा है तो। कैथोलिक चर्च वैसा चर्च बनाया गया था यार, आप लोग जानते हो ना, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने बताया था सूर्य प्लैनेट्स के चक्कर लगाता है। सुनो हुआ क्या था, फॉरेन की बात है, आप लोगों ने सुनी होगी ये कहानी कि एक थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मेन बात हमारा दिमाग यहाँ है ना तो वहां तक जा नहीं पा रहा है। आप लोग जानते हो उनका नाम, आप भी जानते हो, उनका नाम मुझे एकदम से याद क्लिक नहीं कर रहा है। जिन्होंने शायद टेलीस्कोप बनाया, टेलीस्कोप किसने बनाया? क्योंकि उन्होंने प्लैनेट के बारे में बताया था, तो वही उनका नाम शायद वही है, उन्होंने टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप किसने बनाया आपको नहीं याद है?
भाई जीएस के साथ आप लोग हो रहा हूँ, मेरे को माइंड में क्लिक ही नहीं हो रहा उनका नाम। आएगा तो बता देना, जिसको कमेंट बता, जिसको आता हो कमेंट में कर दे। देखो उन्होंने क्या बताया था, कैथोलिक चर्च से मुझे उनका नाम, उनकी कहानी याद आ गई। कहानी सुनोगे? कहानी ये थी कि आप लोगों को पता है ना सूर्य की कौन चक्कर लगाता है? प्लैनेट। तो उन्होंने टेलीस्कोप बनाया था, उन्होंने देख के बताया राजा को कि सूर्य के चक्कर कौन लगा रहा है? प्लैनेट्स। इस बात की उसको फांसी दे दी गई, पता? क्योंकि वहां का राजा बेवकूफ था। वहां के राजा, एक आप लोगों ने कहानी पढ़ी अंधेरी नगरी चौपट राजा, सुनिए? हाँ, मुहावरे अंधेरी नगरी चौपट राजा, मुहावरे में सुना। एक कहानी बहुत बढ़िया, मैम से कभी पूछेगा, हिंदी की कहानी, ठीक है? मैं भी कभी बता दूंगा। उस कहानी का मैंने प्ले किया हुआ है, मतलब उस कहानी में मैं, उसमें एक बुद्धिमान आदमी रहता है, तो मेरे हीरालाल ने ही प्ले किया है। उसमें सबसे इंटेलिजेंट पर्सन मुझे बनाया गया था। तो उसमें बहुत सारे रोल्स हैं, एक पंडित रहता है, एक बहुत सारे मेरे अभिषेक जो लोग, इनको सिपाही बनाया गया था। तो सब लोग साथ में थे। उसकी फोटो भी होगी, कभी यूट्यूब पे भी दिखा दूंगा, ठीक है? उसकी फोटो होगी कहीं ना कहीं, प्रांजल वांजल सब लोग। तो देखो वो छोड़ो, तो अंधेरी नगरी चौपट राजा की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो राजा चाहता था जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। वो ज्ञान बंदे के पास है तो ले लो। उसने बताया कि सूरज के चक्कर कौन लगा रहा है? प्लैनेट। वो राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कैथोलिक चर्च की कहानी ये थी कि सूरज प्लैनेट्स के चक्कर लगाता है। और उसने उल्टा बोल दिया, क्योंकि उसने देख के बोला, सब साइंस को स्टडी करके बोला, उसको फांसी दे दी गई। ऐसा हुआ था। उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मुझे याद आएगा तो बता दूंगा, और कमेंट में बता दीजिएगा अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे। कोई इंटेलिजेंट पर्सन अगर इस वीडियो को देख रहा हो, ताकि निगेटिव कमेंट तो करते हो भाई, कुछ इंटेलिजेंट कमेंट भी करो, तब तो मजा आया है कि नहीं? अरे निगेटिव कमेंट करो, ऐसे ही लोग रहे हैं जिनको इन सब चीज़ों को ले लेना है कि नहीं? भाई पेरेंट्स वाली आप एक बार, और निगेटिव कमेंट करने से पहले एक बार मेरी पूरी वीडियोस देखो जाके, एक पहली वीडियो से लेके लास्ट तक एक वीडियो देखो। चाहे चलो यूट्यूब पे दिक्कत आ रही है, इंस्टाग्राम पे तो देख सकते हो ना। और मैं तो किसी से बोलता भी नहीं कि लाइक करो। लाइक करने मैंने कभी नहीं बोला। मैंने क्या बोला? सिर्फ एक चीज़ बोली, क्या करो? शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट से, ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आए। बहुत से बच्चे हैं, उनसे मैं मिल ही नहीं पा रहा हूँ, और वो पता नहीं क्यों नहीं मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर पा रहे। मैं देखूंगा, शायद मेरी वजह से कुछ ग्लिच है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, शायद मैं देखूंगा उसको। बाकी बहुत से बच्चे मुझसे मिलना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, बट पता नहीं कहाँ के हैं। जैसे कोई प्रयागराज से, कोई राजस्थान से, ऐसे लोग हैं कुछ। प्रयागराज वाली दीदी की कहानी पता है आप लोगों को? प्रयागराज वाली दीदी ने क्या बोला था हमसे? नहीं पता? पता है? नहीं पता? लड़कों को बताया था शायद, कभी बता दूँ मुझे। अब आगे देखते, रीडिंग मेनिया है ना? रीडिंग मेनिया, इसमें देखो क्या है, मैंने कुछ हाईलाइट्स कर रखा है, इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा, और जो ना समझे उनसे भी जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? इज़ैक न्यूटन के बारे में भी है। न्यूटन के बारे में जानते हो ना, जिनके सर पे सेब गिरा था, उनकी कहानी कुछ लिखी है, अंडरलाइन जो भी किया हुआ है। जैकस रूसो के बारे में देख लीजिएगा। ये नाम कैसे याद रखेंगे? अब आप लोग क्रिकेट देखते नहीं हो, आईपीएल अगर कोई देखता है, आईपीएल कोई क्रिकेट लवर है यहाँ पे? या लड़कियां क्रिकेट में एकदम धूम मचा रही है? लड़के देखो पहले ही मैच हार गए, वो भी यूएसए से। तभी तो लड़के डायलॉग मारे, हमारे छोरियों से कम है क्या? आप लोग के सामने उस दिन मैंने बताया था ना, तो छोरे सच में कम है यार, हार जा रहे हैं, लड़कियां जीत के आ रही हैं। रूसो तो क्रिकेट आईपीएल कौन देखता है? रूसो के बारे में जानते हो आप लोग? वो रूसो दिल्ली की टीम से खेलता है। रूसो बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, ठीक है? तो अगर आप लोग एक बार फिर टेंशन नहीं देखते होगे, लेकिन ऐसे लोग, कौन सी टीम फेवरेट है? सीएसके, आरसीबी के फैन कौन है? 3 लोग। और सीएसके वाले? और आप लोग कौन से? एमआई सही। कभी हमारी फेवरेट हुआ करती थी, करती क्या थी मतलब है, क्योंकि सचिन गॉड है, भगवान के, उनको मैं मानता हूँ, तो बस उसी वजह से चीजें। फेवरेट कौन सी है? एमआई थी, बट जब से रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया गया, तब से मैं छोड़ दी उस टीम को, क्योंकि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या थोड़े से अलग किस्म के हैं। बोलो हाँ, क्या हुआ? सही बोल रहा हूँ, जीटी में ही सही है, क्योंकि रोहित शर्मा इज वेरी एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर के बाद उन्होंने एमआई को संभाला और जिताया, बट वो बहुत कंट्रोवर्सी हुई उसको लेकर। रोहित शर्मा को नहीं हटाना था, तो इस वजह से एमआई को मैंने छोड़ दिया। बाकी धोनी इज ऑल टाइम फेवरेट। वो तो सब आप लोग जितने भी आरसीबी के फैन हो, लेकिन धोनी की रिस्पेक्ट सब करते हैं, क्योंकि उनकी वो रेस्पेक्टेबल बंदी है ना, वो रेस्पेक्टेबल बंदी। धोनी हो गए,
और सचिन तेंदुलकर हो गए। सबसे पहले तो सचिन तेंदुलकर, उसके बाद धोनी हमारे लिए। बाकी सबकी अलग अलग चॉइस है। हाँ, विराट कोहली को भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। आज लोग उनको एरोगेंट बोलते हैं, है ना, किंग बोलते हैं। किंग तो बोलते हैं, नहीं बहुत से हेटर्स जो उनके हैं उनके खिलाफ में काफ़ी कुछ बोलते हैं। आशी दीदी मतलब डाई हार्ड फैन है। आशी दीदी जानते हैं ना, इतनी बड़ी फैन है ना। इस बार आरसीबी जब जीती है ना, वो रोई है, इतना रोई कुछ कहने नहीं। आरसीबी की जर्सी वो भगवान के महादेव के सामने रखी हुई थी और ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे महादेव के सामने, जब आरसीबी खेल रहा था, जब विराट कोहली जिताया था मैच, वो ऐसे बैठी हुई थी। वो किसी को भरोसा ही नहीं था कि आरसीबी जीत जाएगी, उसको भी नहीं था, अंदर ही नहीं था। एक मोमेंट पे हार ही गई थी, फिर विराट कोहली जिता ले गया, है ना। ये चीजें हैं। चलो ठीक है। सुनिए, तो ये हाईलाइट वाले पोर्शन देख लीजिएगा। ट्रायंबल देयर बॉय टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब रूलर्स के बारे में। देखो अभी आगे हम लोग सेंसरशिप पढ़ेंगे, वहां पे आप लोग को सेंसरशिप अच्छा देखो अभी बता देता हूं। सेंसरशिप आगे आसान रहेगा। सेंसरशिप होता क्या है भाई? कितने मिनट की वीडियो हुई? काफी बड़ी हो गई ना। हाँ 30 मिनट। चलो जाने दो यार, जिसको देखना होगा देखेंगे, जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे, क्या करना अपने को। लोग देखने को 1 घंटे 2 घंटे की भी वीडियो देख लेते हैं कभी, है ना। मन करे तो देख लीजिएगा। धीरे धीरे जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो हम भी वैसे पढ़ाने लगेंगे, वही चाहिए तो वही ले लेना। नहीं, हम एनसीईआरटी कभी नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल बोर्ड पे भी एनसीईआरटी की बुक आपको दिखेगी जरूर, एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते। सेंसरशिप जानते हो? सेंसरशिप होता क्या है जानते हो? कोई जानता है सेंसरशिप क्या होता है? जानते हो? किसी ने कोई ऐसी वीडियो देखी जिसमें बीच में बोलने वाले ने अब्यूज कर दिया? किसी को ऐसी वीडियो देखी है? या टीवी में जब अब्यूजिंग वर्ड्स आते हैं मूवीज में तो उसको साइलेंट कर दिया जाता है, दैट इज सेंसरशिप। उसी को सेंसरशिप बोलते हैं। जब यूट्यूब वगैरह पे कोई भी अब्यूजिंग चीज आती है, कोई गलत चीज होती है तो उसको टू बीप कर दिया जाता है, दैट इज सेंसरशिप। सेंसरशिप होता है कि मतलब जो चीजें गलत है, निगेटिव है, उसको हटा दिया जाए, उसको सेंसर कर दिया जाए। सेंसरशिप इसी को बोलते हैं, समझ गए? तो रूलर्स के बारे में अगर कुछ खिलाफ किया जा रहा है तो उसी के लिए रूलर्स ने क्या किया, इसीलिए लोग छापने से डरते थे, क्योंकि ऐसे ओपनली अब्यूज करना इज नॉट अ गुड थिंग ना। तो इसी वजह से लोग डरते थे कि भाई किसी के खिलाफ में कोई कुछ ना बोला जाए, ठीक है भाई। टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग डरते थे, रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग डरते थे छापने, उनके खिलाफ छापने से। जैसे आप लोग इंडिया में पढ़े हो 8th क्लास में वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, 8th क्लास में ये था। इसमें भी है आर्म्स एक्ट और वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या था कि किसी भी इंडियन के पास हथियार नहीं होना चाहिए, और वर्नेकुलर प्रेस एक्ट था क्या, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपको छाप नहीं सकते। बस वही चीज है यहाँ पे भी, रूलर्स के खिलाफ आपको छाप नहीं सकते, उससे के लिए डर है ना। आगे आ जाओ। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये तो भाई आप लोग पढ़े ही हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर या है, वहाँ पे साफ टॉपिक है वहाँ पे, ये 9th क्लास का। यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, जो भी पूछा जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार ही पढ़ जरूर लीजिएगा। हाँ, ये जो रूसो है ना, ये आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में अच्छे से, है ना। प्रियांशी इस्माइल करके पढ़ नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है, उनको हमें नहीं पढ़ाया था 9th क्लास में भी, ठीक है। तो ये चीजें बाकी आप लोग जुड़े रहो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 11th में कोई भी गलती मत करना, क्योंकि आप लोग 11th छोड़ के जाओगे तो जैसे अमन छोड़ के गए तो मुझे दुख हुआ, और आप लोगों में से कोई भी 11th छोड़ के जाएगा ना तो मुझे बहुत दुख होगा। फिर आप लोग 12th में आओगे ना, तो आई विल नॉट टेक योर गारंटी, ये मैं खुला बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं मैदान में उतर चुका हूँ। जब अल्फाज शिवम बेचारे थे 11th में, तब मैं इनको छोड़ दिया था, इनका साथ मैंने छोड़ा, और आप छोड़ के जाओगे तो मेरा साथ आप छोड़ोगे, दोनों बातों में डिफरेंस है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, मतलब आप लोग ये सब भी किसी ने नहीं सोचा था कि ईशान भैया ये कर देंगे, आपने क्या मोहल्ले में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कर देंगे, दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा कि रेंटेड हाउस में मैं कोचिंग बना दूंगा। रेंटेड हाउस है, उसमें 2 लाख रुपए लगा, क्योंकि भाई लोग क्या है, लोग मुझे पागल बोल रहे हैं कि ये क्यों किया, ये कहीं उठा के ले जाओगे क्या? जैसे मेरे बंदरा में प्लॉट है, तो इसको बंदरा में ले, अब तो यूट्यूब पे भी पता है बंदरा में प्लॉट है, के रॉय का सबने देखा है, तो लोग कह रहे हैं इसको उठा के वहाँ ले जाओगे, तो नहीं, छोड़ जाएंगे, जब तक है तब तक है साथ, जब तक यहीं रह रहे हैं ना, तो अभी तो यही घर है, जो घर है वही चीज़ें हैं। क्योंकि देखो मैं घर, अब कोचिंग बाहर लेके पढ़ाता, लेकिन मैं घर से दूर जाना नहीं चाहता, और आप लोगों से भी यही गुजारिश है भाई, घर से जुड़े रहे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो घर से बाहर जाके पढ़ भी रहे हैं और नौकरी भी करें, बट ऐसी नौकरी का कोई फायदा नहीं कि आप अपने घर से ही दूर हो, है कि नहीं। आपके घर में मम्मी पापा की क्या हाल है, मतलब क्या तबीयत, भाई पता होना चाहिए ना। और जो बाहर नौकरी कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा बिजी है कि मम्मी पापा से बात भी नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं,
है ना, यही रियलिटी है, हार्श रियलिटी। हमको मैम सर ने बहुत बोला जाओ बाहर नौकरी करो, उनका नहीं नहीं, चाहे जो करना है। नौकरी करनी ना, पैसे ही कमाना ना, यहीं से कमा लेंगे, इतना कमा लेंगे कि कुछ नहीं। अभी कमाया नहीं है, कमा लेंगे, ये पता है पोटेंशियल हमारा, हमको पोटेंशियल पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है। जो भी प्लेसमेंट लोग बाहर जाके कंपनियों में काम करेंगे ना, हम यहीं से बैठ के कर देंगे, उनसे अच्छा कर देंगे यहीं से, इसी तरह। बस पावर अपने अंदर होनी चाहिए, वो है, इतना पोटेंशियल है कि कर देंगे। ठीक है, अभी कैसे करेंगे हमको भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि हाँ कर देंगे। और वही मेरा उस दिन आपके दोस्त आया था, जैसे कुछ लोग हैं जो हवाबाजी करते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वही अर्पित ने बोला कि भाई देखो, वही मैम ने बोला देखो हम बोल रहे हैं कि हम ये कर, जैसे आप लोगों से मैंने जितने भी बातें की सब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं ना, तो अगर हम हवाबाजी कर रहे हैं, चलो मान लिया आप लोग को लग रहा है कि किसान भी हवाबाजी करते हैं, वो पूरा भी करके दिखा देंगे और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, बहुत जल्दी पूरा करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमारी हवाबाजी ऐसी होती है, क्योंकि अगर हम हवाबाजी करते हैं तो हम मेहनत करना जानते हैं। आप लोग खुद ही देख सुबह 5 बजे से लेके एक समय तक 8 बजे तक पढ़ा रहा था शाम को। अभी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, उसके बावजूद यहाँ बैठा हूँ ना। अभी सर को पता चलेगा नीचे डांटी पड़ेगी कि मैं बिना कुछ खाए भी बैठा हूँ। ठीक है, मैम सर सो उन्होंने उठाया भी नहीं, और वो मैम पे गुस्साएंगे। ऐसा ही होता है ना, पापा मम्मी पे गुस्साते हैं बच्चों के लिए। मैं बचपन से इस चीज़ को देखते आया हूँ कि नहीं होना चाहिए भाई। मैं बोलता आता हूँ पापा से कि भाई मम्मी की गलती नहीं है, अब लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, यही दुनिया का दस्तूर है। चलो देखते हैं ना, 19th सेंचुरी में क्या चिल्ड्रन वुमेन, देखो मम्मी आ गई, बच्चे भी आ गए, मम्मी भी आ गई, चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स, और काम करने वाले लोग आ गए। तो ये लोग भी धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गए प्रिंटिंग की तरफ, है ना। इनमें कुछ कुछ नेम्स है, बिल्कुल आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। भाई आप लोग देखो प्रिंट कल्चर में ओवरऑल है क्या, मैं इसके लिए शॉर्ट्स भी बना दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी समस्या नहीं दूंगा, शॉर्ट्स तो मैं बना के डाल सकता हूँ 1 मिनट के, मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, पेपर से पहले बहुत शॉर्ट्स डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, आप लोग देख लेना एक बार के लिए, है ना। मैं शॉर्ट्स में बता दूंगा कि शॉर्ट टाइम में कैसे पढ़ लो, है ना। बट आप लोग पढ़ते रहना, फिर भरोसे मत बैठना, क्योंकि अभी मुझे खुद का ही भरोसा नहीं है कि कल कहाँ हूँ मैं, है ना। इसीलिए भरोसे में मत रहना, आप लोग अपनी मेहनत करते रहना, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स, इसमें कुछ आप लोग प्रिंट कल्चर मुझसे यही जानना चाहते हैं भैया इसमें बहुत सारे नाम है कैसे याद करें। तो उन नाम्स को एक जगह लिख लो लाइन से, कुछ डेट्स को एक जगह लिख लो लाइन से, और उस डेट में क्या क्या हुआ ये लिख लो। मैंने लिखवाया हुआ है ना प्रियांश, मैंने लिखवाया हुआ है, डेट्स लिख लो। अभी भले इनके पास ना हो, मैंने उनको लिखवाया, तो बाकी मेरी ऑल इन वन आप लोग एक दिन के लिए पढ़ सकते हो, एक दिन के लिए ले सकते हो, एक दिन या यहाँ आके सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यहाँ प्रियांशी के पास रख के आप लोग सब लोग ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, ले सकते हो, लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, चीज़ें कर सकते हो। जैसे आपके पेपर अलग डेट पे, इनके पेपर अलग डेट पे, तो एक दिन आप रख लेना, फिर उनको दिन आप भी ले सकते हो। ठीक है, सबके लिए, क्योंकि मेरी जो चीज़ है वो सारे बच्चों के लिए ना, किसी एक के लिए नहीं। ठीक है, और हाँ अगर ऐसा कुछ है कि आप लोग पीठ पीछे मांगते हो और मिलता नहीं है तो मुझसे बता देना, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उड़ान क्लास में कोई बच्चा ऐसा है नहीं। ठीक है, जो चीज़ें शेयर ना करें, क्योंकि हमने बताया बोला कि आपका कंपटीशन अगल बगल वाले नहीं, अगल बगल वाले आपके दोस्त हैं, इनकी मदद करो। ठीक है भाई, ज़्यादा मार्क्स ले आओगे तो अच्छी बात है ना, बाद में बोलना सीखना टोक के कि हाँ हमारे दोस्त ने ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, क्या दिक्कत है बोलने में, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। वो 3D मूवी में बताया, अलग बात गया है कि 3D मूवी में बताया गया है ना कि दोस्त फेल हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन दोस्त ऐसा, तो ये कुछ जो गलत चीज़ें उसको अच्छा कर सकते हैं ना, कि दोस्त टॉप कर जाए तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना। क्योंकि आज तक रियलिटी क्या है कि दोस्त के कम मार्क्स आने चाहिए हमसे, भले मेरे अब बोल भी रहे हो उसको दोस्त, और ये भी चाह रहे हो कि उसके कम मार्क्स आने चाहिए, वही बात हो गई ना, मुंह में राम बगल में छुरी, यही बात हो गई ना, कि मुंह पे दोस्त बोल रहे हो और बगल में पीठ पीछे चाह रहे हो कि उसके कम मार्क्स आ जाए। जैसे अभी आप लोगों ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप लोगों को कुछ बोल नहीं रहे, जैसे आप लोगों ने बोला कि भैया उनका लॉस होना चाहिए, कोई बात नहीं यार, वो नहीं उठ पा रहे हैं, उनका लॉस ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि आप लोग उनसे 4 घंटे आगे हो, है कि नहीं। हम लोग पूरी दुनिया से 4 घंटे आगे हैं, जो पूरी दुनिया सो रही है हम उनसे आगे हैं, तो हम तो ऑलरेडी आगे हैं ना, हम तो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो, वही बात है ना, कर्म करो अपना, फल तो मिलेगा, अभी नहीं तो बाद में। जैसे मैंने एक वीडियो में बोला, कल इंस्टाग्राम पे जो वीडियो पड़ी है 96% मेरा रिजल्ट आया था 10th क्लास में, कोई पूछता ही नहीं है, कोई नहीं पूछता भाई, किसको बताया जाऊँ। लेकिन आज जिस दिन पूछा जाएगा उस दिन भौकाल था कायम। जैसे बैंक में लोन लेने गया तो उस दिन बताया था इकोनॉमिक्स वाला, लोन के लिए मैंने अपना रिजल्ट दिखाया, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा था, फिर एक SBI बैंक, रिजर्व SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
वहाँ गया, मेरा रिजल्ट देख के लोन मिल गया। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, लोन के लिए कोलेटरल चाहिए होता है, कुछ नहीं मांगा, उनको ये दिख गया कि हाँ ये कर दिए, चुका देगा लोन। उन्होंने दिया हुआ मुझे 4.5 लाख का लोन, छोटा मोटा नहीं, 4.5 लाख का लोन। मैंने कॉलेज की फीस अपने खुद से भरी, अपने पैसे से। अब वो लोन भी मुझे ही चुकाना है। सर मैं आपको कुछ नहीं देना पड़े, जैसे आप परेशान थे ना कि भैया पायलट बनने के लिए मम्मी पापा को परेशान होना पड़े, कुछ नहीं। 10th में रिजल्ट है तो मैं रिजल्ट अच्छा ला के दे दो, लोन बैंक खुद दे देगा। उसके बाद बन के दिखा दो ना, जिस दिन पायलट बन गए ना, पहली सैलरी 4-5 लाख एक बार में कह दो ये लो लोन अपने पास रखो। हमको पढ़ने के लिए दिए थे ना ये लोग, और फिर अगले महीने से आपका, और मंथली सैलरी 1-1 लाख रुपये होती है पायलट की, मंथली सैलरी। आप सोच भी नहीं सकते ना इतना कमाल है। और इंजॉयमेंट, भाई मेरे जो दोस्त है वो एयर होस्टेस है, कोमल नाम है उनका, 12th पास है सर। बाद में उन्होंने भले डिग्री कर ली, लेकिन 12th पास से वो एयर होस्टेस बन गई थी। और कहाँ नहीं जा रही भाई, साइबेरिया, पता नहीं ऐसी कंट्रियाँ, मतलब जहाँ लोग पायलट भी जाते हैं। और मैंने बताया हुआ है कि पायलट की अलग इज्जत है, आप बुरा मत मानना, लेकिन वो देखेंगे ही नहीं, वही बात है, इसलिए बोल देता खुले आप किसी को कुछ भी। वैसे किसी के लिए बुरा नहीं बोला आज तक किसी के लिए बुरा नहीं बोला आज तक किसी को। बुरा बोला होगा तो भाई माफ कर देना, और क्या। फर्दर इनोवेशन, तो भाई प्रिंटिंग के बाद और बाद में क्या क्या इनोवेशन होते रहे, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें एक बार रीड कर लेना, देखो कितना गोद रखा है, एक बार पढ़ लेना, जो भी ना समझ में आए मुझसे जरूर पूछ लेना, ठीक है। कमेंट कर लेना, पूछ लेना भैया नीचे नहीं समझ में आई, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, अब इंडिया में कैसे आया भाई, अल्टीमेट गोल तो हमारा इंडिया को पढ़ना है ना, इंडिया में कैसे आया प्रिंट। मैन्युस्क्रिप्ट आप लोगों को पता है, पहले किताबें खुद लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो इंसान खुद लिखे, मतलब ह्यूमन लिखे, है ना। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, प्रिंटिंग के इससे पहले क्या आया, मैन्युस्क्रिप्ट, है ना, आप सब लोग जानते हो, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। ये देखो वर्नाक्युलर लैंग्वेज आया। वर्नाक्युलर लैंग्वेज किसको बोलते हैं, ये आपके सिविक्स में भी है। वर्नाक्युलर लैंग्वेज किसको बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज को, है ना। सिविक्स में टॉपिक आप लोग ऐसे क्यों प्रेजेंट करते हो, सिविक्स में वर्नाक्युलर लैंग्वेज एक टॉपिक है, ये भी बता दो कहाँ नहीं है, क्या बात कर रहे हो, है वहां पे साफ साफ मैं बताता हूँ लोकल लैंग्वेजेस, क्या बात कर रहे हो। अभी आज सीरीज पढ़ाऊंगा ना, दिखा दूंगा, याद दिला देना मुझे कि भैया ये चीज बोली थी आपने, ये चीज दिखा, याद देना। इस वो भी बता दो कि इस पन्ने पे यहाँ पे लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, या तो एक मिनट, या तो शायद वो जेंडर एंड रिलीजन चैप्टर है, वो चैप्टर आपके हट चुका है ना। जेंडर रिलीजन है तो है, या तो उसमें होगा तो किसी और में होगा, है लेकिन उसी में मैंने पढ़ा है, लोकल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए नाम की बात आती है तो मेन नाम आपके यहीं पे चालू होते हैं, ये डेट्स कुछ और कुछ नाम, ठीक है। ये देखिए जेम्स ऑस्टन हिक्की, बंगाल गैजेट जिसने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैंने अलग से अंडरलाइन करके रखा, मार्क करके रखा हुआ है, प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट्स पढ़ लेना। ये चैप्टर पता मैंने एक शब्द पढ़ाया, इसलिए एक शब्द मार्क किया था। अल्फाज शिवम लोग के साथ प्रियाशी और सुहेल को बैठा के एक शब्द पढ़ाया और इस चैप्टर